नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ रामपाल राजपूत। स्वागत करता हूं आपका ओनली स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर 5वां, जो वर्ष 2017 में हुआ था। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर आएगा महानदी। जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने INC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का फुल फॉर्म है। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर आएगा ए वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। ये आप निकाल सकते हैं। 1 एक दिया है, 5, 11, 19, 29। आप डिफरेंस देख सकते हैं इसका। एक में कितने 4 जुड़ रहे हैं, 4 के बाद 6 जुड़ रहे हैं, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 29 में 10 के बाद क्या आएगा 12, तो 29 और 10 39 और 2 41। का आंसर 41 हो जाएगा। ये मैथ्स का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यह भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? इसका आंसर आएगा सिक्किम। भारत में सबसे कम सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वह आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रहा था? यह रहा था कलकत्ता। इसका आंसर आएगा कलकत्ता। 1772 से लेकर 1912 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रहा। उसके बाद 1912 में राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया, जो कलकत्ता से हमारी क्या हुई, वर्तमान में जो हमारी दिल्ली है राजधानी, वह ट्रांसफ़र हुई 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? यह बहती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह आएगा कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसका लगभग जो एरिया है 939 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भी हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा? कान्हा किसली नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य की बात करें तो भी कौन सा होगा? हमारा कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहाँ? यह मंडला, मुख्यतः यह मंडला में आता है, लेकिन मंडला बालाघाट क्षेत्र में इसको माना जाता है। यदि ऑप्शन आए मंडला तो मंडला टिक करेंगे। बात करें इसकी एक और फैक्ट की, सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था कान्हा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष का प्रथम दिन, ये हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये सभी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके जनरल नॉलेज का, इंडिया गेट खालिस्तान के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। तो इंडिया गेट जो है प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1914-15 से 1919 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। यह रखा गया था आर्यभट्ट के नाम पर, जो कि गणितज्ञ थे एक बहुत बड़े। आर्यभट्ट के नाम पर भारत का पहला उपग्रह का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये हैं आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर आएगा सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर सेनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर आएगा तेलंगाना। जो किन्नर सेनी वन्यजीव अभ्यारण्य है वह तेलंगाना में स्थित है। यह भी मैथ्स के क्वेश्चन है प्रायिकता की। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के, ये भी नंबर सीरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, वर्ष 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी किसने जीती? यह जीती पश्चिम बंगाल ने। 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी हुई थी, यह पश्चिम बंगाल ने जीती। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता।
वर्तमान की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और हम एक लिस्ट दे चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं, प्रत्येक राज्य की राजधानी आप देख सकते हैं, प्रत्येक राज्य की राजधानी हमारी वीडियो में जाकर। और हमने बनाई है प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री की अलग वीडियो बनाई है, प्रत्येक राज्य के गवर्नर की अलग बनाई है हमने वीडियो। आप जाके वीडियो में जाके आप चैनल पे जाएंगे, जिसने आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो सबसे पहली वीडियो मिलेगी आपको राज्यों की राजधानी, फिर आपके बाद मिलती जाएगी वीडियो आपको गवर्नर की, फिर मिलेगी आपको सीएम मुख्यमंत्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? यह दिया गया है मिजोरम में। ध्यान रखें, भारत राज्य वन रिपोर्ट में प्रतिशत के अनुसार वनों का सबसे बड़ा वन आवरण कहाँ है? मिजोरम में। और अगर बात करें एरिया के अनुसार, एरिया के अनुसार पूरे के पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, प्रतिशत में मिजोरम और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? इसका आंसर आएगा कैलाश नाथ काटजू। मध्य प्रदेश के ये नेता नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने थे, बाद में गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फरवरी माह में। इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला, फरवरी माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? पंचशील समझौते की घोषणा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था, इंडिया एंड चाइना के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौते में कुछ ऐसे समझौते हुए थे कि चाइना भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, भारत चाइना पर आक्रमण नहीं करेगा, दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई कि दलाई लामा के लेदे के कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था सन 1962 में और पंचशील समझौते को तोड़ दिया था। उसके बाद जो हमें पता है उस समय हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे तो इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं थी। 1962 में हमारा और चीन का युद्ध हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु थे, कौन थे सिखों के 5वें गुरु? सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ये सिखों के 5वें गुरु थे। बात करें सिखों के जो सिख वंश के जो संस्थापक कौन था? तो ये थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव कौन थे? यहाँ के संस्थापक थे सिखों के। बात करें सबसे अंतिम जो गुरु थे इनके, वो कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह, सबसे अंतिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त अक्षर, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। इसका आंसर आएगा राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य जो है उज्जैन के राजा थे और अवंती वहाँ उनकी राजधानी थी, और उज्जैन पर किनका शासन था? राजा विक्रमादित्य का शासन था। एक विषम छाड़ना है, अंकल आंटी, बहन भाई, दादा पोता, ससुर दामाद। इसमें अंकल आंटी ये एक रिलेशन ऐसा है जो बिल्कुल हट के रिलेशन दिया है, बाकी के सब रिलेशन दिए हैं। बहन भाई, भाई बहन, दादा पोता, ये सब ब्लड वाले रिलेशन दिए हैं, लेकिन हम अंकल आंटी किसी को भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लुप्त संख्या, या मैथ्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाग जो अंडे बनाता है वह है स्त्री केसर। स्त्री केसर वह भाग है जो अंडे बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है, वह है परमाणु बम या एटम बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? पृथ्वी पर यदि एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर निम्न द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान उसका 72 किलोग्राम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया है एक, यूरिया क्या है? हमें पता है नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया,
और यूरिया का यूज़ जो किसान है खेतों में डालने के लिए करते हैं जब वो बीज बोते हैं या बीज बो देते उसके बाद यूरिया का यूज़ करते हैं। इसलिए यह क्या है, एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिका की खोज की थी। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया? ये किया था उसने कॉर्क के ऊतक का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? तो ये होती हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, WBC। और एक होता है RBC, ये होता है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान कैसे करें? इसमें से हम बताना है कि पहचान करें। सिफिलिस, रेबीज, घेंगा, हैजा। इनमें से असंक्रामक रोग है घेंगा। ये संक्रामक और असंक्रामक रोग मतलब जो टच करने के द्वारा या पानी के द्वारा ऐसे जो संक्रमित चीज़ें फैलते हैं वो कहलाते हैं संक्रमित, और जो फैलते नहीं, जैसे किसी को घेंगा या गोइटर हुआ है तो वह रोग फैलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? यह होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर आएगा। जो वृद्धि हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन वह पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर यमुना या यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका कारण है अनुपचारित मलजल का निर्वहन। यमुना नदी दिल्ली या जो दिल्ली है यमुना नदी के तट पर स्थित है, और दिल्ली हमें पता है भारत की राजधानी है। उसके अलावा वहाँ पर इतने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, हर चीज़ हमें पता है। राजधानी है तो पूरे के पूरे मुख्यालय, हेडक्वार्टर, कंपनी, इंडस्ट्री एरिया जितने भी हैं सबके सब कहाँ दिल्ली में हो गई। उनका जो सीवेज है वह डिस्चार्ज कहाँ किया जाता है? यमुना नदी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि या मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है? इसका आंसर आएगा कैल्शियम और फास्फोरस। जो अस्थि होती है बॉन्ड, मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। इसमें क्या होता है सबसे अधिक मात्रा में? कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं क्या कहलाता है? यह कहलाता है वन्यजीव अभ्यारण्य। यदि क्वेश्चन आ जाए कि वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं, अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य। और भारत में सबसे ज़्यादा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती है, क्या है? प्राकृतिक घटना जो पूर्व अनुमानित नहीं की जा सकती, इसमें से क्या है? भूकंप को पूर्व अनुमानित कर सकते हैं अपन, और वर्षा को भी कर सकते हैं, भूकंप को नहीं। या इसका आंसर क्या है? भूकंप आएगा। कि एक प्राकृतिक घटना जो पूर्व अनुमानित नहीं की जा सकती है वह है भूकंप। बाकी वर्षा, चक्रवात इनको हम कर सकते हैं, अनुमान इनका लगा सकते हैं, जो साइंटिस्ट है वो लगा सकते हैं इसका अनुमान। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं, इसका आंसर आएगा पराबैंगनी किरणें। ओजोन द्वारा जो अवशोषित विकिरणें हैं वो कौन सी हैं? पराबैंगनी किरणें हैं, यानी को ही अल्ट्रा वायलेट रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब वह नमक तथा खालिस्तान बनाती है, क्या बनाती है? हाइड्रोजन बनाती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वाला, कि जब धातु वो है अम्ल के साथ क्रिया करती है, ठीक है, तो वह क्या बनाती है? नमक बनाती है, और क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। आज हमारा पेपर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आज पाँचवा दिन है और पाँचवा पेपर आज हमने एंड किया है। इसी प्रकार जब तक पुलिस के पेपर नहीं हो जाते एक एक पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसकी जीके और साइंस हम पूरी की पूरी पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कि पेपर 1 जो सेट पेपर है उसका क्वेश्चन थर्ड वाले उसमें आ सकते हैं, फिफ्थ वाले में मैच हो सकता है। इसलिए हो सकता है कुछ इसके, यदि हमने लगभग 40 या 50 पेपर जितने भी कंप्लीट कर लिए, यदि हमें यहाँ से 5 से 10 नंबर का बेनिफिट मिला तो ये हमारे पॉजिटिव या बोनस अंक हो सकते हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि
जो हमारा वीडियो है, प्रत्येक वीडियो हमारी यूट्यूब पे डाले और आपके पास आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग पुराने पेपर देख सकें किस प्रकार का लेवल उसमें रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।